आपने बहुत सारे ट्विंस देखे होंगे क्रिकेट में जिन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए होंगे, लेकिन मेरे साथ दो खास ट्विंस मौजूद हैं जिन्होंने एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम को हासिल किया है। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली भी ताशी और नुंगशी ट्विंस हैं जिन्होंने कि ये रिकॉर्ड हासिल किया और मेरे साथ दोनों मौजूद हैं। पहले मैं उनसे पूछ लेता हूँ, ताशी कौन है, नुंगशी कौन है? आप ताशी? मैं ताशी हूँ और मैं ट्विंस में से छोटी हूँ। ओके, और आप? मैं नुंगशी हूँ, 21 मिनट पड़ी, सिर्फ 21। अच्छा, पहले तो मैं सबसे पहले जानता हूँ आपके नेम का मीनिंग क्या है। पहले आपसे ही पूछता हूँ, आपके नेम का मीनिंग क्या है? ताशी एक्चुअली एक तिब्बतन वर्ड है जिसका मतलब है गुड लक। सो लक लेके हमेशा चलती हूँ मैं। और नुंगशिका है, नुंगशिका। चलिए नुंगशी से ही पूछते हैं कि उनका क्या मीनिंग है, आपके नेम का क्या मीनिंग है? मेरा नाम एक मणिपुरी वर्ड है जिसका मतलब है लव। एंड ये नाम इसलिए आए कंसेप्चुलाइज हुए क्योंकि पापा मणिपुर में थे, वो आर्मी में है, तो आर्मी में थे तो इसलिए उन्होंने जब वहाँ पे पोस्टेड थे तो उन्होंने कहा था नुंगशी बड़ा प्यारा नाम है, तो अगर मेरा बच्चा होगा, लड़का हो या लड़की, मैं उसका नाम नुंगशी रखूँगा। उसके बाद वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे मेरठ से और उन्होंने किसी तिब्बतन लोगों से बात किया और उन्होंने कहा मेरी एक बेटी का नाम नुंगशी है, लेकिन भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बहनों से वो ब्लेस किया है, बेटियों से ब्लेस किया है। तो उन्होंने बोला कोई मिलता जुलता नाम है, तो उन्होंने बोला हाँ ताशी, विच इज़ अ तिब्बतन वर्ड, तो नुंगशी ताशी जस्ट केम अबाउट। अच्छा, आप यहाँ पे आए और आपने क्रिकेटर्स के साथ भी उनको एक पहला मेरे ख्याल से सेशन है आपका जो उन्होंने आपने उनको लेक्चर दिया, कैसा रहा? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट स्पोर्ट्स पीपल के साथ जो एक एनर्जी होता है वो बहुत ही अलग प्रकार का होता है। वी फेल्ट लाइक वी जेन्युइनली कनेक्टेड टू ऑल द प्लेयर्स एंड अपना स्टोरी शेयर करना, उनको इंस्पायर करना एक ही बहुत ही बड़ा एक मोटिव था हमारा और एक्सपीरियंस था। सो वी रियली एंजॉयड एंड वर रियली हैप्पी दैट वी वर एबल टू गिव अ टॉक। जी हाँ, देखिए दोनों तो माउंटेनियर हैं और दोनों के दोनों माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइम किया। अच्छा, आपका फेवरेट वैसे अगर क्रिकेट प्लेयर पूछूं तो कौन होगा? वाह, ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछा आपने, क्योंकि मेरे ख्याल में हर कोई क्रिकेटर जो हम आज तक देखते हैं, आई थिंक दे ऑल आर वेरी स्पेशल। हालांकि सचिन तेंदुलकर सर जो हैं एक आइकॉन रह चुके हैं कंट्री के लिए, सो वी डू हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम और उनसे हमारी मुलाकात भी हो चुकी है बहुत बार, तो बहुत अच्छा लगता है उनसे एक अलग सा इंस्पिरेशन लेना एंड ख़ास तौर पे हमारे स्पोर्ट के लिए, बिकॉज पर्वतारोही होके एक क्रिकेटर का विशेस मिलना इज़ लाइक अ बिग डील, यू नो। सो डेफिनेटली सचिन तेंदुलकर सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है एंड बाकी क्रिकेटर्स का मैं बता सकती हूँ कि बहुत यू नो वी फील ब्लेस्ड कि हमारे कंट्री में इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, बिकॉज एवरीबडी इज इक्वल, यू नो। आई मीन सब लोग एक चीज़ को लेके दे पैशनेट अबाउट इट, उनका ड्राइव दिखता है। सो आई थिंक ऑल प्लेयर्स आर स्पेशल। चलिए, वैसे ताशी ने मुझे कहा था कि उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो पर्वतारोही उन्होंने वर्ड बोला आप समझ सकते हैं, हिंदी काफ़ी अच्छी है उनकी। अच्छा ताशी, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। ये शौक कैसे आपको चढ़ा कि भाई माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना है या नॉर्थ पोल, साउथ पोल और जो 7 समिट्स हैं, ये सारी चीज़ें कैसे, मतलब इतनी छोटी उम्र में? हाँ, एक्चुअली अगर मैं बता दूँ तो नुंगशी मैंने एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम जो कि 7 महाद्वीप के शिखर हैं और साउथ एंड नॉर्थ पोल में स्की करना, ये हमारे सपने में कहीं नहीं था। यू नो, एक डिफ़ॉल्ट की तरह हम लोग ने इस स्पोर्ट को लिया। इनफैक्ट हमारे पापा थे जिन्होंने हमें इस स्पोर्ट में एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया। एंड सो जब हम पहली बार हमारे बेसिक कोर्स के लिए गए उत्तरकाशी में, जो कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग ली थी बेसिक कोर्स की। लेकिन द मोमेंट हम लोग इंस्टीट्यूट गए और हम लोग इस चीज़ को यू नो करने लगे, आई थिंक वी फेल इन लव विद द माउंटेन्स। यू नो, एक ऐसा एहसास हुआ हमें लड़की होने के नाते कि मैं आपको बता नहीं सकती लफ्ज़ों में। यू नो, जब हम पहली बार हमारे 19,000 फीट हमने एक पहाड़ चढ़ी थी इंडियन हिमालयज़ में, एंड उधर से समिट में खड़े होके जो हमें खुशी मिली, क्योंकि ना अक्सर हम लोग जब बचपन से पैदा हुए थे तो काफ़ी लोग हमें बोलते थे कि तुम्हारे माँ बाप की सिर्फ 2 बहनें हैं, कभी उन्होंने बेटे के लिए कोशिश नहीं की और हमें लगता था कि हम किसी से कम नहीं, यू नो। जहाँ तक कि हम ये भी मानते कि पहाड़ कभी भेदभाव नहीं करता, उसको ये नहीं पता अब लड़की हो लड़का, चैलेंजेस वो एक ही फेंकते हैं। तो हमारे लिए बहुत एक तरह से जर्नी था, एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, एंड खासतौर पर हमारे भारत का नाम लाना, यू नो। एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम बहुत ही महत्वपूर्ण वो एक अवार्ड है जो कि हमें मिला है एंड वी फील वेरी नाइस दैट वी वर एबल टू अनफोल्ड द ट्राइकलर। चलिए नुंगशी से भी पूछते हैं कि उन्होंने अभी और क्या गोल्स बना रखे हैं। ये सारे ग्रैंड स्लैम तो आपने जीत लिए, अभी क्या गोल है आपका लाइफ में? हम वही कहते हैं कि हमने अपने पहाड़ चढ़ लिए हैं, अब हम चाहते हैं कि और भी जो महिलाएं हमारे कंट्री में वो अपने पहाड़ चढ़ें, तो इसलिए हमारा आप रह भी पहाड़ में रहे हो आजकल? बिल्कुल, तो हम लोग देहरादून में बेस्ड आउट हैं और हमारा फाउंडेशन भी यहीं पे सेटअप हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग यंग किड्स को, स्पेशली महिला को आउटडोर्स में लाना चाहते हैं, उनको इंस्पायर करना चाहते हैं ऐसे फील्ड में जो कि एक मर्द का स्पोर्ट जाना जाता है। क्योंकि अक्सर अगर आप पूछोगे माउंटेनियरिंग कौन करता है तो वो कहते हैं लड़के लोग करते हैं, इसको लड़कियां क्यों करेंगी। हमारा मकसद है कि हम लड़कियों को भी उतना ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि कल को वो अपने कदम पर दुनिया को प्रूव कर दे कि वो शी इज़ केपेबल ऑफ एनीथिंग। अच्छा नुंगशी, अभी हम कुछ दिनों पहले स्टोरी कर रहे थे और हमें माउंटेन में जाना था, तो बहुत हालत हमारी ख़राब हो गई थी। तो जब आप इतने बड़े बड़े माउंटेन्स यानी कि माउंट एवरेस्ट पे जब आप क्लाइंब करते हैं तो क्या प्रिपरेशन चाहिए होती है उसके लिए? क्योंकि आप देखें आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है,
एक्सपीरियंस भी अभी शायद इतना नहीं होगा, लेकिन उस हिसाब से एक एडवेंचर को फॉलो करना कैसा रहता नहीं, एक्चुअली ट्रेनिंग की बात करो तो हम लोग ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से, जो कि उत्तरकाशी में है, वहाँ से हमने सारे फॉर्मल ट्रेनिंग्स किए। और जब तक आपको एक रीडिंग नहीं मिलता इन कोर्सेज में, आपको आगे जाने का मौका नहीं मिलता। तो हमने बेसिक, एडवांस, सर्च एंड रेस्क्यू एंड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स किया है, जिसका मतलब ये है कि हम लोग अब क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं। उसके अलावा जब हम किसी भी एक्सपीडिशन में जाते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक साइकोलॉजिकली, मेंटली एक ट्रेनिंग हमारा रहता है, जिसमें हम योगा, ब्रीदिंग, ये सब करते हैं। दूसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम लोग काफ़ी अपने उसमें इनकलकेट करते हैं ट्रेनिंग प्रोसीजर में, क्योंकि उसमें काफ़ी क्या बोलते हैं, मेहनत लगता है। एंड देन इंड्योरेंस कार्डियो, वी जस्ट ट्रेन ऑन कार्डियो एज वेल। तो हमारे साथ ताशी थी, नुंगशी थी, उनकी कहानी आपने सुनी, कितनी प्रिपरेशन चाहिए होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब आप अपने गोल को अचीव करते हैं तो वो एक बड़ी फीलिंग होती है, जो कि इन दोनों बहनों ने करके दिखाया। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ नेशन, जयपुर।